आपने कभी सुना है कि बिना लक्ष्य साधे भी निशाना अपने आप लग सकता है? ये सुनने में असंभव लगता है, लेकिन एक ज़ेन मास्टर ने इसे सच कर दिखाया जब उन्होंने अंधेरे में आंखों पर पट्टी बांधकर 3 बार सटीक निशाने लगाए। कहानी शुरू होती है जब जापान के प्रसिद्ध ज़ेन मास्टर को उनके अद्भुत तीरंदाजी के लिए जाना जाने लगा। जो भी व्यक्ति उनको तीर चलाते हुए देखता, वो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। ऐसे ही एक घटना हुई जब ज़ेन मास्टर की तीरंदाजी से जर्मनी के प्रोफेसर इतने प्रभावित हुए कि तीरंदाजी सीखने सीधे जापान चले आए और मास्टर के सामने अपने शिष्य बनने की इच्छा रखी। लेकिन मास्टर ने उन्हें एक नज़र देखा और कहा, तीरंदाजी हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ धनुष और बाण चलाने की कला नहीं है। यह कला शांत मन और ध्यान की गहराई मांगती है। मास्टर ने प्रोफेसर को शिष्य बनाने से साफ मना कर दिया, लेकिन प्रोफेसर ने हार नहीं मानी और आश्रम के बाहर ही अपना ठिकाना बना लिया। फिर हर दिन प्रोफेसर मास्टर के शिष्यों के साथ मिलकर आश्रम के कामों में मदद करने लगा। ऐसे ही जब कुछ दिन निकले तो मास्टर उसके सीखने की लगन देखकर प्रभावित हो गए और प्रोफेसर से कहा, अगर तुम इतनी ही सच्चाई और धैर्य के साथ तीरंदाजी सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूं, लेकिन याद रखना यह सफर आसान नहीं होगा। प्रोफेसर ने सोचा, गुरुजी इतने ज्ञानी हैं और मैं लगन से मेहनत करने वाला हूं तो कुछ ही दिनों में सीखकर घर चला जाऊंगा। फिर ट्रेनिंग शुरू हुई और सीखते सीखते प्रोफेसर को 4 साल निकल गए, लेकिन अब तक प्रोफेसर ने कोई तीर नहीं चलाया था। उसे लगने लगा कि मैंने यहाँ आकर कोई गलती कर दी। असल में मास्टर के तीरंदाजी सिखाने के तरीके विचित्र थे। उन्होंने तीरंदाजी तो सिखाई, लेकिन 4 साल तक प्रोफेसर को निशाना नहीं लगाने दिया, क्योंकि मास्टर का विश्वास था कि बुनियादी चीजों पर मास्टरी हो तो निशाना अपने आप लगता है। इसलिए वे 4 साल तक उसे सिर्फ खड़े होने, धनुष पकड़ने और सांस छोड़ने की प्रैक्टिस कराते रहे। एक दिन उसने मास्टर से कहा, गुरुजी समय निकलता जा रहा है, तीर चलाने के लिए मुझे और कितने दिन इंतजार करना होगा? मास्टर कहते हैं कि लक्ष्य के रास्ते को समय से नहीं नापा जाता, फिर चाहे हफ्ते, महीने और सालों ही क्यों ना हो। फिर प्रैक्टिस करते हुए एक दिन मास्टर ने कहा कि तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन दिक्कत तुम्हारी सोच में है। जितना तुम अपने आप से कोशिश करोगे कि तुम जल्दी से सीख लो और निशाना लगा लो, तो तुम्हें उतनी ज्यादा मुश्किल होगी। फिर मास्टर ने जो कहा उसे सुनकर प्रोफेसर विचलित हो गया। मास्टर ने कहा, निशाना बिना लगाए लगता है, बस समझने की बात है। प्रोफेसर को कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, जब तक निशाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक निशाना नहीं लगेगा। इस सोच में गलत क्या है? लेकिन जवाब में मास्टर कुछ नहीं बोले। फिर कुछ दिनों तक उसने किसी तरह अपने मास्टर की बात मानने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने दोबारा मास्टर से शिकायती लहजे में कहा तो मास्टर ने कहा कि निशाना तुम्हारी परेशानी नहीं है, तीरंदाजी की तरफ तुम्हारी सोच तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं टारगेट को ऐसे देखता हूं जैसे वो मुझे दिखा ही ना हो। लेकिन इस बार प्रोफेसर को मास्टर की बात सुनकर रहा नहीं गया और उसके मुंह से निकल गया, फिर तो आप आंखों पर पट्टी बांधकर अंधेरे में निशाना लगा लोगे। इस तरह मुंह पर जवाब सुनकर मास्टर ने प्रोफेसर से बोला, तुम मुझे रात में 9 बजे मिलो। प्रोफेसर थोड़ा घबराया, लेकिन आगे जो हुआ वो प्रोफेसर की जिंदगी बदलने वाला था। रात के 9 बजते ही दोनों गुरु शिष्य प्रैक्टिस हॉल में मिले। हॉल में अंधेरा फैला हुआ था। फिर मास्टर ने अंधेरा होने के बाद भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और उसी अंधेरे में उन्होंने एक तीर छोड़ा। प्रोफेसर को तीर के लगने की आवाज आई, जिस जगह वो हर रोज तीर भेदने का सपना देखता। इतने में ही फिर मास्टर ने एक के बाद एक 2 तीर और छोड़े। प्रोफेसर ने दौड़कर लाइट जलाई तो देखा तीनों तीर एक ही निशाने पर लगे हैं। ये देखकर प्रोफेसर की आंखें खुली रह गईं और उस दिन से प्रोफेसर मास्टर की बातों पर पूरा विश्वास करने लगा। असल में मास्टर तीरंदाजी के साथ ज़ानशिन सिखा रहे थे, जिसमें कहते हैं हर चीज निशाना साध रही है। सब कुछ निशाना है। आपका निशाना भी बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे आपका चलना, खड़ा होना, सांस लेना, तीर निकालना और धनुष पकड़ने का एटीट्यूड होता है। इसलिए निशाने से ज्यादा खुद पर गौर करना सीखो। ज़ानशिन एक जापानी कला है जिसका मतलब है रिलैक्स्ड और अलर्ट रहना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका दिमाग बिना किसी जबरन प्रयास के
पूरी तरह शांत और चौकन्ना रहता है। उस दिन प्रोफेसर ने कंसंट्रेशन का सही मतलब सीखा। ज़ानशिन का शाब्दिक मतलब है मन में कोई विचार न होना, टारगेट या गोल का विचार भी नहीं, क्योंकि ऐसा मन जो विचारों से पूरी तरह खाली होता है वो पूरी तरह शांत और चौकन्ना होता है। इसलिए इसे रिलैक्स्ड अवेयरनेस या रिमेनिंग माइंड भी कहते हैं। इसका मतलब है आपका ध्यान हर समय बिना किसी तनाव या दबाव के पूरी तरह वर्तमान में मौजूद हो। ध्यान का पूरा इस्तेमाल करो। ध्यान करने से पहले हमें समझने की जरूरत है कि ये ध्यान लगाने की कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि अभ्यास से जब आप काम करते करते अपनी सांस और शरीर के प्रति सचेत रहना सीखते हो, तब बाहर और अंदर की व्याकुलता या डिस्ट्रैक्शन की आवाज बहुत धीमे हो जाती है। अब जानते हैं कि अभ्यास कैसे करना है। हमें बस 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, कोई भी काम शुरू करने के पहले 30 सेकंड रुकें और सिर्फ अपनी सांस और शरीर पर ध्यान दें। दूसरा, काम के दौरान अपने ध्यान को बांटें, कुछ ध्यान काम पर और कुछ अपनी सांसों पर रखें। तीसरा, शांत मन से फोकस करें। जब आप जोर नहीं लगाते तब बिना प्रयास के ही सारे काम हो जाते हैं, जिससे कठिन काम भी आसान लगने लगता है और धीरे धीरे आप पाओगे कि आपका ध्यान पूरी तरह इस पल में आ गया है और पीछे चलने वाला दिमाग शांत हो गया है, एकाग्र हो गया है। इस पल से ध्यान हटाना हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। हम जीत रहे हों या हमें हार का सामना करना हो, काम कठिन लग रहा हो या आसान, हमें सारी चीजें इसी इरादे से करनी चाहिए कि मैं जो भी करूंगा शांत मन और ध्यान के साथ करूंगा, क्योंकि ऐसा ना करने पर हम काम में जोर लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम अपने दिमाग को थका लेते हैं, मन और ज्यादा विचलित होता है। शांत और सतर्क ध्यान की कला। ज़ानशिन का मतलब है शांत मन और सतर्क रखना, यानी बिना तनाव के पूरी एकाग्रता से ध्यान लगाना। इससे आपका मन भटकता नहीं है और आप बेवजह के विचारों से बचते हैं। इस अवस्था में आपका दिमाग शांत और चौकन्ना रहता है। आप आसानी से एक काम से दूसरे काम पर बिना ध्यान खोए या परेशान हुए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक लंबा पाठ पढ़ने से पहले 30 सेकंड सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। पढ़ाई शुरू करते समय केवल उस पेज और लाइन पर ध्यान दें जहां आप हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि दिमाग भटकना बंद हो गया है और पढ़ाई आसान लगने लगी है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में ये वीडियो काम आए। साथ में पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।